त्रैकाल दृष्टा भले जीवों के तारणहार शाश्वतेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा माताएं बहनों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल दर्शन से देखकर और केवल ज्ञान से जान करके इस संसार की परिस्थिति को देख और जान करके फरमाया कि इस संसार के अंदर जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो असत्य के आकर्षण में पड़ी हुई। क्योंकि बंधुओं, संसार के अंदर जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, इन चर्म चक्षुओं से हम देख रहे हैं, सभी क्या है? असत्य। असत्य का अर्थ क्या होता है? जो सदैव रहने वाला नहीं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, जो मिटने वाला है, समाप्त रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं। चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, धन दौलत है, परिवार है, घर है, संपत्ति है, संसार के सुख है, यहाँ तक के मनुष्य का खुद का शरीर, सभी के सभी क्या है? असत्य है, नाशवान है, अध्रुव है, अनित्य है। ये कभी सदा रहने वाले। लेकिन विडंबना क्या है? मनुष्य को आकर्षण किसका होता है? हाँ, असत्य का ही आकर्षण होता है। तो असत्य का आकर्षण क्यों होता है, इसका भी प्रभु ने कारण बताया कि मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। क्योंकि बंधु, सामान्य भी हम देखते हैं कि रात्रि का समय हो, ज्यादा अंधकार हो और थोड़ा थोड़ा कहीं से प्रकाश पड़ रहा, उस अंधकार के अंदर कहीं पर एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी भी हमें क्या लगती है? सांप लगती है। अंधकार में रस्सी भी क्या लगती है? सांप लगती है। और रात्रि के अंदर कई बार क्या होता है, जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके पत्ते भी हिलते हैं तो एकदम झोंका आता है, तो क्या लगता है कि शायद कोई मनुष्य। वो क्यों हुआ कि उस समय क्या था? अंधकार। अंधकार के अंदर हमें सत्य दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार प्रभु ने क्या फरमाया, ये जीव आत्मा भी जो संसार के अंदर परिभ्रमण कर रही है, वो अज्ञान के अंधकार में है। इस अंधकार के कारण से वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाती है, इसलिए किसमें भटक रही है? असत्य के अंदर। असत्य का आकर्षण होता है और असत्य के आकर्षण के कारण से मनुष्य उसकी आसक्ति में पड़ जाता है और आसक्ति के कारण से कर्मों का बंध होता है और कर्मों का बंद होने के कारण से जन्म और मरण के चक्कर में पड़ जाता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए एक साधक के लिए कहा कि एक साधक को अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उपनिषदों के अंदर भी वर्णन आया कि एक साधक अपने भगवान के सामने प्रार्थना करते समय केवल 3 चीजें मांगता है, और मांगनी चाहिए 3 चीजें। वो कौन सी? जिसके अंदर कहा कि असदो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभु, मैं अनादि काल से असत्य के अंदर भटक रहा हूँ, असत्य के आकर्षण में भटक रहा हूँ, इसलिए हे प्रभु मुझे असत्य से निकाल करके कहाँ ले चलो? सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मैं अनादि काल से, मैं इस तमस के अंदर, और तमस किसे कहते हैं? अंधकार। मैं अनादि काल से तमस में यानी अंधकार में भटक रहा हूँ, यानी अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा हूँ। मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में ले चलो। और बंधुओं, जब हमारी आत्मा ज्ञान के प्रकाश के अंदर चली जाएगी, असत्य का आकर्षण छूट करके हम सत्य को देखने लगेंगे, फिर उसके बाद में तीसरा पद क्या कहा? मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभु मुझे मृत्यु से निकाल करके अमरता की ओर ले चलो।
क्योंकि जिस दिन हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, हम सत्य को जान लेंगे, तो कर्मों का बंध नहीं होगा, और कर्मों का बंध नहीं होगा तो माँ की गर्भ में नहीं आएंगे, हमारा जन्म भी नहीं होगा। और जन्म नहीं होने का तात्पर्य क्या हो गया कि मृत्यु भी होने वाली, मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, और मृत्यु नहीं होगी इसका मतलब क्या हो जाएंगे, अमर, अमरता की ओर ले चलो। और अमर स्थान कौन सा है, मोक्ष। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, एक साधक को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भीतर में से जो अज्ञान का अंधकार है, असत्य का आकर्षण है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। और बंधु, हम मेरी भावना, एक कविता बना हुआ है, कविता बनी हुई है मेरी भावना, उसके अंदर भी एक साधक ने अपनी भावना अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने अपनी भावना लिखी, जिसके अंदर 4 लाइनें बड़ी अच्छी कही। क्या कहा, बुरे मार्ग से हटा कृपया सत्य सुपथ पर ले जाओ, अंधकार में भटक रहा हूँ मुझे उजाला दर्शाओ, माया ममता और मृत्यु के कपट जाल से छुड़वाओ, अमृतमय निज प्रेम सुधा से परम अमर पद दिखलाओ। वही 4 बातें इसके अंदर, कविता के अंदर भी साधक ने यही मांगा है कि बुरे मार्ग से हटा कृपया, हे प्रभु मैं अनादिकाल से बुरे मार्ग पर चल रहा हूँ, कुमार्ग पर चल रहा हूँ, मैंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया है, मेरे अंदर ऐसे ज्ञान का प्रकाश करो, मेरी बुद्धि को विकसित करो कि मैं कुमार्ग को छोड़ करके कौन से मार्ग पर चलूं, सन्मार्ग पर चलूं, सुपथ पर चलूं, और अंधकार में भटक रहा हूँ मुझे उजाला दर्शाओ। मैं अज्ञान के अंधकार के कारण से संसार में भटक रहा हूँ। और भटकने का अर्थ क्या हुआ, एक मनुष्य अंधकार के समय के अंदर, अंधकार का समय है, रात्रि का समय है, और जो लाइट चली गई, करंट चला गया और एकदम अंधकार हो गया, और उस समय खुद के घर के अंदर ही कोई वस्तु ढूंढ करके लानी है, हमें मालूम है कहाँ पर दरवाजा है, कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर पलंग पड़ा है, कहाँ पर सोफा पड़ा है, लेकिन फिर भी एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना है, या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में जाना है, यदि थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, सावचेती नहीं रखी, तो क्या खा जाएंगे, ठोकर लगेगी, टक्कर लगेगी, यानी भटक जाएगी। उसी प्रकार हे प्रभु मैं अज्ञान के अंधकार के कारण से संसार में भटक रहा हूँ, 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटक रहा हूँ, मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाल करके उजाले में ले चलो, प्रकाश में ले चलो, ताकि मैं 24 घंटों के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर ठोकरें नहीं खाऊं। माया ममता और मृत्यु के क्या क्या बात कही, मैं जाल में फंसा हुआ हूँ, और वो जाल कौन सा है, माया का है, मृत्यु का है और ममता का है। हर चीज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और कपट जाल से छुड़वाओ, इस माया से, मृत्यु से, मोह से, आसक्ति से, इन्होंने सभी ने मुझे जाल के अंदर जकड़ करके रख लिया है। और कहते हैं जाल के अंदर पड़ा हुआ तो केसरी सिंह भी क्यों ना हो, जिसे क्या कहते हैं, जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन जब वो भी पिंजरे के अंदर आ जाता है, उसकी स्थिति भी एक पालतू कुत्ते के समान हो जाती है, वो जंगल का राजा। इसी प्रकार है प्रभु मेरी आत्मा राजा है, लेकिन ये जाल में फंसी हुई है, और जाल में फंसी हुई होने के बाद में ये राजा होते हुए भी सबसे छोटा, सबसे कमजोर और सबसे निर्मल बन गया है। इसलिए हे प्रभु मुझे इस जाल से क्या करो, निकाल दो, और जो मैं असत्य के आकर्षण में पड़ा हुआ हूँ। मनुष्य की स्थिति क्या होती है बंधु, अज्ञान के कारण से, जो हमारा अपना नहीं है, जो चीज हमारी अपनी नहीं है, वो हमें क्या लगती है, हाँ वही अच्छी लगती है। मैं कहूँ 2 चीजें हैं, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। दोनों में सत्य कौन है और असत्य कौन है? आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। आप जो धन कमाते हैं, माल कमाते हैं, यह सत्य है या असत्य है? असत्य है, क्षणिक है, कोई भरोसा नहीं। मनुष्य का शरीर भी असत्य, और परिवार क्या है, परिवार भी असत्य है।
कब इसका संयोग होता है और कब इसका वियोग हो जाता है। जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, वो सभी असत्य हैं। लेकिन मैं कहूं, एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है शरीर। हम भली भांति ये जानते हैं, क्योंकि हमने भगवान की वाणी को एक बार नहीं कई बार श्रवण कर लिया। साधु संतों के मुखारबिंद से एक बार नहीं अनेकों बार श्रवण कर लिया। शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। लेकिन फिर भी 24 घंटे चिंता किसकी करते हैं? शरीर की। आत्मा की कभी चिंता हुई? हाँ, कोई आपका दुकानदारी का काम छूट गया, कोई कस्टमर निकल गया, कोई इंपॉर्टेंट काम करना था वो काम रह गया, घर का कोई काम रह गया, तो चिंता करते हैं कि नहीं? अरे भैया आज मेरा ही में नहीं। सबसे पहले क्या छूटता है? कोई थोड़ा सा जरूरी काम आया, सबसे पहले छुट्टी किसकी मारते हैं? आज नहीं तो कार्तिक पूनम तक बाजी हटी से बटी नहीं जा रहे, बंदी हो रहा है। लेकिन कार्तिक की पूनम के बाद में हम क्या है? स्वतंत्र हैं हम। लेकिन कार्तिक की पूनम तक बंधे हुए हैं। हम जाएंगे तो भी बाजी यही, और नहीं जाएंगे तो भी यही। आज प्रवचन नहीं सुना तो कल सुनेंगे। घर का काम छूट गया तो चिंता होती है, और कई बार ज्यादा जरूरी काम छूट गया तो रात को नींद भी नहीं आती है। मैं कहूँ किसी के समाई करने का नियम है, माला फेरने का नियम है, और ऐसा कुछ काम हुआ और समाई नहीं हुई, क्या मन में पश्चाताप हुआ? क्या आंखों में आंसू आए? क्या रात की नींद उड़ी? अगर रात की नींद उड़ी और मन में पश्चाताप हुआ तो सोच लेना चाहिए कि मैं किसकी चिंता करता हूँ? आत्मा के बारे में सोचता हूँ। अन्यथा मनुष्य का स्वभाव क्या है? किसकी चिंता करता है? शरीर की। असत्य में जो उसका नहीं है उसी के बारे में सोचता है, जो उसका नहीं है उसके बारे में। बस यही संसार के अंदर चलता है। इसका बंधु सबसे एक श्रेष्ठ उदाहरण आता है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन। ध्यान से सुनना, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। पहले इस सत्य को जानना, बहने बातें नहीं करें, पहले सत्य को जानना और फिर उसको तराजू में तोलना। भगवान ने ये बात फरमाई और हम इसको कितना जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले सुनना, फिर जानना, फिर मानना, फिर श्रद्धा करना और फिर आचरण में। तो जिन्होंने इसको जाना है, माना है, अनुभव किया है, उन ज्ञानी आत्माओं का वर्णन आता है उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन। सुबह का समय, सूर्य उदय का समय था। सूर्य उदय हो चुका था, प्रकाशमान हो चुका था, चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल रही थी। और उस समय मगध के सम्राट राजा श्रेलिक भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, और आजकल की भाषा में कहें तो वॉकिंग करने के लिए। सुबह सुबह आप लोग भी कहाँ जाते हैं? वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। और सुबह सुबह यदि आप बगीचे में चले जाएं, खुली चौड़ी रोड में चले जाएं, और आजू बाजू में झाड़ हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधे हो, लताएं हो, तो उस समय का माहौल कितना अच्छा लगता है। आनंद आ जाता है। तो वही आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए श्रेलिक महाराज निकले, और चलते चलते वो एक उद्यान के अंदर पहुंचे जिसका नाम था मंडित कुक्षी उद्यान। और राजा लोगों के समय का उद्यान, बाग बगीचे आज भी इतने सुंदर, प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती है। और उस समय की स्थिति तो बड़ी जोरदार थी। हर ऋतुओं के फल और फूल लगे हुए थे, बड़े सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। जैसे ही वन के अंदर, उस कुक्षी उद्यान के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, चारों तरफ से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध आ रही थी। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा सुहावना मौसम था। उसका आनंद लेते लेते श्रेलिक महाराज चल रहे थे। चलते चलते यकायक उनकी दृष्टि पड़ी, एक बड़ा वट वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे एक मुनि ध्यान करके खड़े। और बंधुओं, यहाँ पर बताऊं, जिस समय तक उन मुनि के दर्शन हुए श्रेलिक महाराज को, तब तक श्रेलिक महाराज जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे। तो मुनि के दर्शन किए, मुनि पर उनकी दृष्टि पड़ी, उनके शरीर पर एड़े से लगाकर चोटी तक उनका शरीर देखा। क्या शरीर का सौंदर्य, क्या गोरा वर्ण, कंचन के समान उनका शरीर जैसे चमक रहा था। शरीर का सौष्ठव देखा,
शरीर की सुंदरता देखी, हाइट और हेल्थ देखी, और साथ में देखा शरीर पर जवानी की अवस्था। मन में विचार करने लगे, ये भोग की उम्र के अंदर इन्होंने क्या ले लिया है? योग ले लिया है। ये विसंगति नहीं बैठ रही है। जो खाने के, पीने के, ऐश और मौज करने के दिन है, उस समय इन्होंने ऐसा कंटकीर्ण मार्ग ले लिया। संसार के अंदर, समाज के अंदर यदि किसी को ऐसी उम्र के अंदर वैराग आ जाता है, बाद में धन्यवाद तो सब देते हैं, लेकिन शुरू शुरू में लोग क्या कहते हैं? वो तो खावना पीवना रहा दिन है भाई, और साधुपन गोरो थोड़ी है। सही बात है। भगवान ने उत्तरायण सूत्र के अंदर यही फरमाया है कि तरुण अवस्था के अंदर, जवानी की अवस्था के अंदर, एक तो शरीर पर जवानी है और सुंदर शरीर मिला, सुंदर काया मिली, उस अवस्था के अंदर संयम का पालन करना उतना ही कठिन है जितना नंगे पांव से तीखी धार वाली तलवार के ऊपर चलना। तरुण अवस्था के अंदर संयम का पालन करना इतना कठिन है जैसे 1,00,000 के मेरु योजन को एक तराजू के अंदर तोलना। किसमें तोलना है? तराजू में। और किसको तोलना है? मेरु पर्वत को, जो कितने योजन का है? 1,00,000 योजन का मेरु पर्वत है। और तरुण अवस्था के अंदर संयम का पालन करना इतना दुष्कर है जितना इन दांतों से लोहे के चने चबा। ऐसी एक उपमा नहीं, मृगापुत्र के अध्ययन के अंदर कई उपमाएं लगा करके बताए। तो वही देख रहे हैं, टकाटक दृष्टि से देख रहे हैं, कई विचार चल रहे हैं, और सहसा उनके मुख से क्या शब्द निकले उन मुनि की सुंदरता को देख करके। उन्होंने कहा, अहो वन्नो, अहो रूपम, अहो अजस्स सोमय। अहो, क्या तो इनका वर्ण है, कंचन के समान इनका वर्ण है। अहो रूपम, क्या इनका रूप है। अहो अजस्स सोमया, और कैसी इनकी सौम्यता है। लेकिन साथ में एक चीज और देखी, सुंदर तो है, जवान तो है, रूपवान तो है, तेज तो है, लेकिन साथ में चेहरे पर इतनी शांति, जिनको देख करके मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। तो साथ में उन्होंने कहा, अहो खंती, अहो मुक्ति, अहो भोगे असंगया। क्या तो इनके चेहरे पर झलक रही है क्षमा, और क्या इनके चेहरे पर झलक रही है निर्लोभता, अनासक्ति के भाव, और साथ में भोगों का त्याग। बड़े हैरान हुए और मन के अंदर कई द्वंद्व चलने लगे, कई विचार चलने लगे। खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उत्तर दे। सोचने लगे, ऐसा क्या कारण हुआ कि भोग के समय के अंदर योग ले लिया? क्या संसार के अंदर इनको कोई दुख था? संसार के अंदर कोई पीड़ा थी? या इनके कोई शत्रु थे? या घर के अंदर कोई गरीबी की परिस्थिति थी? या इनका कोई अपना था नहीं? या ये घर में अकेले थे? या ये दुखी थे? या कष्ट के अंदर थे, या पीड़ित थे? कई बार लोगों की ये धारणा होती है, कई परसेंट सही भी है, हम ये नहीं कहते। कई लोगों की धारणा होती है कि जो संयम लेते हैं शायद घर के अंदर क्या थे? दुखी। आप सुखी हैं क्या? ईमानदारी से उत्तर देना, आप सभी सुखी हैं? आगे आ जाओ भाई, इतनी सारी जगह है। हाँ, आगे आ जाओ, आगे जगह खाली मत, आगे आ जाओ। आप सभी सुखी है क्या? हाँ, यूं देखो तो सुख के सभी साधन है, फिर भी सुखी नहीं है। लेकिन फिर भी संयम के मार्ग पर सब आ रहे हैं क्या? ये जरूरी नहीं। हाँ, कई होते हैं, कई आत्माएं जो दुख से दुखी है, दुख से दुखी होकर के संयम अंगीकार करती हैं, लेकिन सबके सभी नहीं। जिनके चारित्र मौनीय कर्म का क्षय क्षम होता है, सब आनंद मंगल होते हुए करोड़ों की संपत्ति को छोड़ करके, ऐसे कई उदाहरण है। जयपुर के अंदर दीक्षा हुई, बॉम्बे के अंदर दीक्षा हुई, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की संपत्ति थी, और करोड़ों लुटा करके कौन से मार्ग पर चल पड़े? संयम के मार्ग पर चल पड़े। तो कई प्रश्न, कई द्वंद्व श्रेणिक महाराज के मन में चल रहे हैं, और उनके मन में द्वंद्व चल ही रहे थे कि मुनि ने आंख खोली, ध्यान खुला मुनि का, और वो पास में गए, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, क्योंकि जब त्यागी सामने होते हैं तो हाथ तो स्वतः ही जुड़ जाते। हाथ जोड़े और मन की एक बात रखी, कहा, मुनिराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने ऐसे भोग की उम्र के अंदर योग क्यों लिया? क्या कारण था? क्या कष्ट था? क्या विपत्ति थी आपको कि आपने घर बार का, भोगों का त्याग कर दिया? मुनिराज मंद मंद मुस्कुराए और बड़ी मधुर मुस्कान के साथ में उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अनाहोमी महाराज, हे राजन, मैं अनाथ था,
क्या उत्तर दिया? अनाथ। और अनाथ किसे कहते हैं? जिसका कोई नहीं है, रक्षण करने वाला, पालन पोषण वाला, सिर पर हाथ रखने वाला जिसका कोई नहीं। उन्होंने कहा अनाहोमी महाराय, महाराज मैं अनाथ था, ना हो मज्ज न विच्चई, मेरा कोई भी नाथ नहीं था। अनुकंपगम सुहिम भावी कंची नाभि समय महम, मेरे प्रति कोई हमदर्दी रखे, मेरे प्रति कोई सहानुभूति रखे, मेरे पर अनुकंपा करने वाला मेरा कोई यार, दोस्त, मित्र, अपना कोई भी नहीं था। इसलिए मैं कौन से मार्ग पर आ गया? संयम के मार्ग पर आ गया। राजा मन में विचार करने लगे, इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो क्या है? सत्य। अरे भाई, अनाथ थे, अकेले थे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, इसलिए इस मार्ग पर आ गए। लेकिन मन के अंदर विचार किया, भाई लगता है इन्होंने मजबूरी से दीक्षा ली है, मजबूरी से दीक्षा ली है, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति बताते हुए, अनुकंपा उन मुनि के प्रति बताते हुए उन्होंने भी अपने मन की एक बात कह दी। उन्होंने कहा मुनिराज, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, आपका कोई नाथ नहीं है, मैं बनूंगा आपका नाथ। क्या करूंगा? मैं बनूंगा आपका नाथ। चलिए मेरे साथ में महलों में रहने के लिए सुंदर सुंदर भवन दूंगा, सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ में आपकी शादी कराऊंगा, काम भोगों का सेवन करना, 5 इंद्रियों के भोगों का सेवन करना, जीवन का खूब आनंद लेना, खाना पीना और मौज करना, और जब शरीर पर बुढ़ापा आ जाए तो क्या ले लेना? हाँ, संयम की भावना हो तो बुढ़ापे में संयम ले लेना। मैं बनूंगा आपका नाथ। ये बात सुनी मुनि के हंसी तो अब भी आई, लेकिन व्यंग्य में ही हंसी आई, कड़ी व्यंग्य में हंसी। हंसते हंसते मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जो खुद ही अनाथ हो वो दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है? आप खुद ही अनाथ हैं। ये बात किसको कही? श्रेणिक महाराज। और मालूम है उनका राज्य, उनके अधीन कितने गांव थे? 1,66,00,000 गांव जिनके अधीन थे, जिनकी सेना के अंदर 33,000 हाथी, 33,000 रथ, 33,000 घोड़े और 33 करोड़ पैदल सेना थी, जिनकी कृपा से लाखों और करोड़ों का पेट पलता था। इतने लोगों का पालन पोषण करने वाले राजा को क्या कह दिया? अनाथ। मैं कहूं आप लोगों का छोटा सा परिवार है, माता है, पिता है, 2 बच्चे हैं, घर के अंदर मियाँ बीवी, 5-6 लोगों का परिवार, और आपको कोई कह दे कि आप क्या है? अनाथ। अनाथ तो क्या आएगा? गुस्सा। मैं क्यों अनाथ? तू हो अनाथ, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा तो आगे पीछे सब है। लेकिन मुनि ने ये बात उन राजा को कह दी। राजा का कोई थोड़ा क्रोध भी आ गया, थोड़ा अहंकार भी चढ़ करके बोलने लगा। उन्होंने कहा, मुनिराज आप शायद जानते नहीं है मैं कौन हूं, आपने मुझे अनाथ कह दिया। अरे लाखों का पेट भरता है मेरी कृपा से, तो मैं तो लाखों और करोड़ों का नाथ हूं, मैं अनाथ। मुनिराज ने फिर मधुर स्वर के अंदर कहा, राजन आप सत्य में नाथ अनाथ की परिभाषा नहीं जानते। पहली बात आप मुझे यह फरमाओ, नाथ किसे कहते हैं? राजा श्रेणिक ने कहा, जो हमारा रक्षण करता है वो होता है नाथ। तो आपने कहा जो रक्षा करता है वो नाथ होता है। मुझे पहली बात यह बताओ, जब मृत्यु मुझे लेने के लिए आएगी, क्या आप मृत्यु से मेरी रक्षा कर सकते हो? नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न पूछा, जब मृत्यु आपको लेने के लिए आएगी, क्या आप मृत्यु से खुद की रक्षा कर सकते हो? उन्होंने कहा वो भी नहीं कर सकता। तो तीसरा प्रश्न मुझे यह बताओ, जब मेरे शरीर में रोग आएगा, पीड़ा होगी, वेदना होगी, दुख और तकलीफ होगी, क्या आप उस पीड़ा से, उन रोगों से मुझे बचा सकते हो? वो भी नहीं बचा सकता। तो आपके शरीर में रोग और पीड़ा होंगे, उससे आप अपना बचाव कर सकते हो? नहीं कर सकता। तो फिर कैसे नाथ? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, खुद की रक्षा नहीं कर सकते, फिर कैसे नाथ? राजन आप तो स्वयं भी अनाथ हैं। राजा भी विद्वान थे, वो भी चक्कर में पड़ गए। मुनि कहना क्या चाहते हैं? तो मुनिराज आप ही फरमाइए, आपका नाथ कौन है? आप किसे अनाथ कहते हैं, किसे नाथ कहते हैं? तो मुनि ने अपने जीवन के अंदर घटी हुई घटना बताई। उन्होंने कहा, राजन जिस नाथ की तुम बात कर रहे हो, ऐसे नाथ तो मेरे भी थे। मेरा जन्म किसी गरीब घर के अंदर नहीं हुआ, बड़े श्रेष्ठी के घर के अंदर हुआ, जिनके घर के अंदर चारों तरफ लक्ष्मी नृत्य करती थी। कौशंबी के जो नगर सेठ थे, उनके घर के अंदर मेरा जन्म हुआ। माता थी, पिता थे, बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें, पत्नी, बड़ा पूरा परिवार था।
खूब आनंद मंगल था। लेकिन एक बार का प्रसंग हुआ, मेरे शरीर में, मेरे सिर में, मेरी आंखों में वेदना शुरू हो। और बंधु, जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, घर के सदस्य ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इलाज करा सकते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में ले जा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया टेस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा में हिस्सा बटाने वाला कोई नहीं। तो मेरी वेदना दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा इलाज कराने के लिए मेरे पिता ने अपने धन को, संपत्ति को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। क्या विद्या करने वालों को, मंत्र पढ़ने वालों को, यंत्र और तंत्र करने वालों को, टाना और टोटका करने वालों की कोई कसर नहीं रखी। दुनिया के अंदर, देश विदेश के अंदर मेरे पिता घूम गए, लेकिन मुझे क्षण भर की शांति नहीं हुई। मेरी माँ अपना सब कुछ लुटाने के लिए मेरे सामने तैयार खड़ी थी, तो भी मेरी वेदना कम नहीं हुई। और जो मेरे बड़े भाई थे, मेरे छोटे भाई थे, मुझे उस दुख से मेरा पिंड छुड़ाना चाहते थे, लेकिन रत्ती भर भी सहायता नहीं हुई। और मेरी पत्नी, जिसने स्नान करना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, यहाँ तक के खाना और पीना भी छोड़ दिया, वो मेरी पीड़ा से इतनी पीड़ित होती, दिन और रात आंसू बहाती रहती, इतने आंसू बहाती, इतने आंसू बहाती मेरी छाती पर सर रख करके कि उसके आंसुओं से मेरी छाती पूरी भीग जाती। लेकिन इतना होने के बाद में भी, हे राजा, मुझे क्षण भर की भी सहायता। और पीड़ा कितनी होती थी, जोरदार। आंखों के अंदर ऐसी वेदना होती थी। उदाहरण बताया उत्तरायण सूत्र के अंदर, प्रभु ने मूल के अंदर वर्णन आता है, आंखों में ऐसी वेदना होती थी जैसे हमारे सामने एक क्रुद्ध शत्रु खड़ा है, यानी जोरदार क्रोध आया हुआ है, और उसके हाथ में तीखी धार वाला छुरा है, शस्त्र है, चक्कू है, और क्रोध के अंदर आया हुआ बलवान शत्रु उस छुरे के द्वारा हमारी आंखों में वार करे, हमारे कान में वार करे, हमारे नाक में वार करे। उससे कितनी पीड़ा होती है, ऐसी वेदना मेरी आंखों में होती थी। मेरे कटी भाग के अंदर, मेरी कमर के अंदर, मेरे पांव के अंदर ऐसी वेदना होती थी जैसे एक इंद्र अपने वज्र से जो प्रहार करता है, उससे जो गर्मी पैदा होती है, इतनी उष्णता, यानी पूरा शरीर भट्टी की तरह तपता था। लेकिन 6 महीने हो गए, ना दिन में चैन, ना रात में नींद। कई बार तो ऐसा विचार आ जाता, इस शरीर से छुटकारा मिल जाए तो। लेकिन इतना बड़ा परिवार होते, धन संपत्ति होते हुए भी मेरा सहायक कोई नहीं बना। और एक दिन सूर्यास्त का समय, मैं अपनी पीड़ा से इतना व्यथित हो गया, अंदर से एक आवाज आई, अपनी आत्मा से एक आवाज आई, यदि मुझे इस पीड़ा से राहत मिल जाए तो मैं घर को, परिवार को, माता को, पिता को, धन संपत्ति, सब कुछ संसार के सुख छोड़ करके निर्ग्रंथ के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाऊंगा। और ऐसी उत्कृष्ट भावना आई, ऐसी भावना आई। थोड़ा समय निकला, 1 पहर रात्रि निकली, 1.5 पहर रात्रि व्यतीत हुई। धीरे 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 वेदना क्या होने लगी, कम होने लगी। और 2 पहर रात्रि बीतने के बाद में मैं नींद के अंदर चला गया। 6 महीने के बाद में क्या आई, 6 महीने के बाद में नींद आई। तीसरा पहर का बीता, 14 पहर का बीता, मुझे पता भी नहीं चला। और सूर्य उदय हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा, क्या महसूस किया कि मेरे शरीर की पीड़ा कपूर की गोली की तरह उड़ गई। उस दिन मैंने समझ लिया कि जो मेरे नाथ कहलाते थे वो मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मेरी रक्षा किसने की? धर्म ने। धर्म ने। जब मैं धर्म की शरण में गया, जब मैंने धर्म की शरण ली, मेरी पीड़ा क्या हो गई, दूर। मेरे नाथ कहलाने वाले मेरी रक्षा नहीं कर सके, ये धर्म ने की है मेरी रक्षा। और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग पर आगे बढ़ जाना है। तो माता पिता को मन की बात कही, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, और मैंने उनको छोड़ करके सच्चे नाथ को धारण कर लिया। और धर्म को धारण करने का प्रताप यह हुआ, केवल मुझे ही नाथ नहीं मिला, ये चिंतन करने की बात है, केवल मुझे ही नाथ नहीं मिला हे राजन, बल्कि मैं 6 काया के जीवों का क्या बन गया, नाथ बन गया। तो ये होता है सच्चा नाथ। हम जिसको नाथ समझते हैं वो हमारे नाथ,
हमारी रक्षा करने वाला कौन है? धर्म है, वही सच्चा शरणा है। और सच्चे शरणे कितने बताए? और रोज सुनते हैं कितने शरण है? 4। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा और केवली प्रभु की दया धर्म का शरणा। तो ये परिभाषा सुनी नाथ और अनाथ की, और राजा ने भी चिंतन किया, श्रेनिक महाराज ने चिंतन किया और कहते हैं उन मुनि का नाम था अनाथी मुनि। किस नाम से जाने गए? उनका असली नाम क्या था वो शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन नाथ और अनाथ का चिंतन किया इसलिए नाम क्या पड़ गया? अनाथी मुनि। तो उस समय तो केवल श्रेनिक महाराज ने ये बात सुनी, क्योंकि एक बात होती है थ्योरिकली, एक होती है प्रैक्टिकली। उस दिन तो थ्योरिकली केवल सुनी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया। किन्होंने? श्रेनिक महाराज ने। कब किया था? यह परिशन पर्व के अंदर डिटेल में सुनाया जाएगा, जब उनके ही पुत्र कुनिक ने श्रेनिक महाराज को क्या डाल दिया था? जेल के अंदर। जेल के अंदर डाल दिया। केवल जेल में डाला ही नहीं, हर रोज 500 कोड़ों की क्या पड़ती थी? मार पड़ती थी। भोजन बंद और पानी भी बंद। उस समय जेल के अंदर बैठे बैठे श्रेनिक महाराज को शब्द याद आए थे। सोच रहे थे मैं 1 करोड़ 66 लाख गांव का मालिक हूँ, लेकिन आज एक एक टुकड़े के लिए तरस रहा हूँ। मैं खुद सबका नाथ बनता था, लेकिन आज मैं खुद क्या बन गया हूँ? अनाथ बन गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं केवल इतना ही है, जीवन के अंदर, संसार के अंदर हमारा अपना यदि कोई है, सच्चा साथी यदि कोई है, सच्चा शरण यदि कोई है, तो क्या है? धर्म। इसलिए किसी भी स्थिति और परिस्थिति के अंदर अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, धर्म का साथ नहीं छोड़ना। जो एक बार धर्म का साथ छोड़ देता है, धर्म उसका भी साथ, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम समय में से समय निकाल करके केवल शरीर की चिंता छोड़ करके किसकी चिंता करेंगे? आत्मा की चिंता नहीं, बल्कि चिंतन करेंगे और आत्मा के लिए कार्य करेंगे बंधुओं। तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भाव में